किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नरमा कपास में खरपतवार को ख़त्म करने के लिए, घास को ख़त्म करने के लिए सबसे बढ़िया 5 दवाइयाँ कौन सी हैं। चौड़ी पत्ती के लिए अलग दवाई आपको बताऊंगा, संकरी पत्ती यानी कि लंबी और पतली पत्ती वाले घास के लिए आपको अलग दवाई बताऊंगा। और इन दोनों को अगर आपको एक साथ ही ख़त्म करना है, आपके खेत में दोनों प्रकार का घास है और आपको ख़त्म करना है एक ही दवाई से, एक ही स्प्रे से, तो वो 2 दवाइयाँ आपको स्पेशल बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा कारगर है इस टाइम पर। और इस टॉपिक के बारे में पूरे यूट्यूब के ऊपर ऐसी जानकारी आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, चाहे आप सर्च करके देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इन दवाइयों का स्प्रे करते टाइम पर आपको कुछ चीज़ों की सावधानियां रखनी पड़ेंगी, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जिससे रिजल्ट बढ़िया मिले, कोई नुकसान ना हो। तो उन चीज़ों के बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर दवाइयाँ देख लेते हैं। सबसे पहले बात आती है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के लिए। अगर आपके खेत के अंदर केवल चौड़ी पत्ती वाला घास है तो उसके लिए आपको हिटवीड का स्प्रे करना है, जो गोदरेज कंपनी की आती है। गोदरेज की यहाँ पर हिटवीड आती है और एक आती है हिटवीड मैक्स। इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। दोनों में काफ़ी फ़र्क है, दोनों का अलग अलग काम है, तो उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं केवल हिटवीड के बारे में। तो इसके अंदर पायरिथाबैक सोडियम 10% आता है। इसकी डोज की बात करें तो 300 ml 1 एकड़ में जाएगी और 200 लीटर की पानी की मात्रा आपको 1 एकड़ में ज़रूर डालनी है। अगर आप कम डालोगे तो इससे फ़र्क पड़ेगा फसल की ग्रोथ के ऊपर। आपकी फसल जो है ठबका खा जाएगी, बढ़वार कम हो जाएगी, पीलापन भी आ सकता है। अगर पानी काफ़ी कम डालते हो तो पानी 200 लीटर आपको ज़रूर डालना है 1 एकड़ में, चाहे कोई भी दवाई करते हो आप कपास में। यहाँ पर जो डोज बनती है 1 लीटर पानी में, वो 1.5 ml की बनेगी। ठीक है, तो ये हमने बात करी गोदरेज की हिटवीड के बारे में। चौड़ी पत्ती का घास है तो उसको ही जलाएगी। दूसरी दवाई हमारे पास में आती है धानुका कंपनी की ट्रगा सुपर के नाम से। ट्रगा सुपर केवल संकरी पत्ती वाले घास के ऊपर कंट्रोल करती है। जो लंबी पत्ती वाला, पतली पत्ती वाला, संकरी पत्ती वाला घास होता है, उन सभी घास के ऊपर ट्रगा सुपर बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है नरमा कपास में। इसके अंदर क्यूजालाफोप इथाइल 5% में आती है। इसकी डोज रहेगी 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। 200 लीटर पानी आपको जरूर लेना है। इसकी भी डोज वही 1.5 ml 1 लीटर पानी के साथ में बनेगी। अगली जो दवाई हमारे पास में आती है वो संकरी पत्ती वाले घास के लिए ही है, क्योंकि आमतौर पर नरमा कपास में संकरी पतली लंबी पत्ती वाला घास ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैंने 2 दवाइयाँ ली हैं। ये यूपीएल कंपनी की तरफ से आती है, सेंचुरियन के नाम से, संकरी पत्ती वाले घास को कंट्रोल करती है। इसमें क्लेथोडियम 25% होता है, ये 240 इससे भी हम इसको बोलते हैं। इसकी डोज रहेगी 400 ml 1 एकड़ में, 200 लीटर पानी की मात्रा के साथ में। इसकी 1 लीटर पानी में डोज बनेगी 2 ml। यानी कि आपके पास में अगर 20 लीटर का स्प्रे पंप है तो उसके अंदर 40 ml की डोज बनेगी। अगर 18 लीटर का है तो उसके अंदर 36 ml की डोज बनेगी। तो इस प्रकार से आप लीटर के हिसाब से इसकी दवाई की डोज डाल सकते हैं। अगर बात करें, अगर आपके कपास में, नरमा में चौड़ी पत्ती का घास है, संकरी पत्ती का घास है, तो आपको कौन सी स्प्रे करनी है। आपके खेत में चाहे कैसा भी घास हो, कैसा भी खरपतवार हो, आपको अगर एक स्प्रे से ही उसको ख़त्म करना है तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 स्प्रे ली हैं, 2 दवाइयाँ ली हैं। और तीसरी भी आपको बताऊंगा जिसमें आप 2 प्रकार की दवाइयों को मिलाकर डाल सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं हिटवीड मैक्स, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। जो हिटवीड मैक्स आती है ये गोदरेज कंपनी की ही आती है। ये चौड़ी पत्ती और संकरी पत्ती दोनों प्रकार के घास को ख़त्म करेगी, सभी प्रकार के घास के ऊपर कंट्रोल करेगी, क्योंकि इसके अंदर 2 टेक्निकल हैं। एक है पायरिथाबैक सोडियम 6% जो हिटवीड के अंदर था, और एक है क्यूजालाफोप इथाइल 4% जो हमारा ट्रगा सुपर के अंदर था। तो ये दोनों टेक्निकल इसके अंदर होते हैं। इसकी डोज रहेगी 400 ml 1 एकड़ के अंदर। 200 लीटर पानी आपको ज़रूर लेना है। 1 लीटर पानी में डोज रहेगी 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से। तो ये हमने हिटवीड मैक्स के बारे में बात करी। मैंने आपको पहले ही कन्फ्यूजन यहाँ पर ख़त्म कर दिया था। एक आती है केवल हिटवीड के नाम से जो चौड़ी पत्ती के लिए होती है।
ये है हिटविड मैक्स के नाम से। ये चौड़ी और संकरी दोनों खरपतवार को, घास को कंट्रोल करेगी, क्योंकि इसके अंदर 2 टेक्निकल हैं। इसके बाद में यही सेम टेक्निकल बायर कंपनी की गासा के अंदर आते हैं। ये नई दवाई है, हिटविड मैक्स के बाद में मेरे ख्याल से ये लॉन्च हुई थी। तो इसके अंदर भी दोनों टेक्निकल हैं। पायरिथोबैक्स सोडियम इसमें 6% और इसमें क्यूजालाफोप इथाइल 4%। वही सेम चीज़ें हैं हिटविड मैक्स वाली। तो इनमें से कोई भी एक स्प्रे का चुनाव आप कर सकते हो, जो आपको सस्ती पड़े वो आप स्प्रे करना। दोनों कंपनियां बहुत बड़ी हैं, दोनों कंपनियां अच्छी हैं, क्वालिटी दोनों की सेम ही मैं कहूँगा। तो जो सस्ती पड़े वो आप ले लेना, दोनों का बराबर रिजल्ट है, सेम इनकी डोज रहेगी। 400 ml 1 एकड़ में 200 लीटर पानी की मात्रा के साथ में 1 लीटर में इसकी डोज बनती है 2 ml। तो दोनों दवाइयां सेम है, कौन सी भी आप एक ले सकते हो। एक स्प्रे करने से ही आपके नरमा कपास में जितने भी खरपतवार हैं, जितने भी घास हैं, चाहे वो चौड़ी पत्ती के हो, संकरी, पतली, लंबी पत्ती के हो, सारे खरपतवार का सफाया हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे। अगर हम बात करें कि जैसे कि मैंने आपको बताया चौड़ी पत्ती के लिए अलग से स्टार्टिंग में, संकरी पत्ती के लिए अलग से दवाई बताई, अगर उन दोनों को मिलाकर भी आप स्प्रे करोगे तो भी सभी प्रकार के घास का खात्मा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा खरपतवार। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में हिटविड बताई थी गोदरेज की चौड़ी पत्ती के लिए, वो आपको 200 ml ले लेनी है। और इसके अलावा धानुका की जो ट्रगा सुपर आपको बताई थी संकरी पत्ती के लिए, वो भी आपको 200 ml ले लेनी है। तो इनकी डोज बनेगी 1 ml की, यानी कि 1 ml हिटविड और 1 ml ट्रगा सुपर, दोनों की डोज हो गई 2 ml 1 लीटर पानी के अंदर। और 1 एकड़ के अंदर इनकी डोज हो गई 200 ml एक दवाई की, दूसरी दवाई की 200 ml। तो टोटल 400 ml 1 एकड़ में इसकी डोज जाएगी। 200 लीटर पानी की मात्रा आपको जरूर रखनी है। तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर 5-6 दवाइयाँ बताई जो नरमा कपास में घास के ऊपर, खरपतवार के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती हैं। और सबसे बढ़िया दवाइयाँ यही आती हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। इनके अलावा 3-4 दवाइयाँ और भी आती हैं, क्योंकि नरमा कपास के लिए चुनिंदा दवाइयाँ ही हैं। दूसरी फसलों के लिए आप देखोगे तो मार्केट में हजारों दवाइयाँ आपको मिल जाएंगी, लेकिन नरमा कपास के लिए बहुत कम दवाइयाँ हैं। और उनमें से भी बहुत कम दवाइयाँ ऐसी हैं जो वास्तव में अच्छा रिजल्ट देती है नरमा कपास में, बिना किसी फसल को नुकसान पहुंचाए। तो ये चीज़ सबसे ज़रूरी है। आपको सावधानियां कौन सी रखनी है, इसका स्प्रे करते टाइम पर किन बातों का ध्यान रखना है, तो ये चीज़ आप ज़रूर सुन लेना। सबसे पहले तो आपके खेत के अंदर, मिट्टी के अंदर अच्छी नमी होनी चाहिए, तभी इसका रिजल्ट बढ़िया आएगा। खरपतवार कम से कम 4-5 पत्तियों वाला होना चाहिए। इस स्टेज के ऊपर अगर आप स्प्रे करते हो तो बहुत बढ़िया परिणाम आपको मिलेगा। नरमा कपास की फसल आपकी लगभग 1-2 फीट के आसपास होगी, तो उसकी ग्रोथ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ग्रोथ बढ़वार इसकी डाउन नहीं होगी, पीलापन नहीं आएगा। ज़्यादा छोटी फसल में करोगे तो हो सकता है उसकी बढ़वार एक बार कम हो जाएगी, फसल को झटका लग सकता है, लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर आप इसकी डोज कम या ज़्यादा करते हो तो इसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने डोज कम कर दी तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, अगर आपने डोज ज़्यादा कर दी तो फसल को नुकसान पहुंचा सकती है, फसल में पीलापन आ सकता है, बढ़वार रुक सकती है। पानी की मात्रा आपको कम ज़्यादा नहीं करनी है। अगर आपने पानी की मात्रा कम कर दी तो फसल के ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा, फसल की बढ़वार, ग्रोथ रुक जाएगी, पीलापन आ सकता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नरमा कपास की फसल में खरपतवार के ऊपर बहुत बढ़िया रिजल्ट है इन दवाइयों का। इस वीडियो को दूसरे ज़रूरतमंद किसानों के पास में शेयर जरूर करना। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी कोई और जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।